ना हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई। और भोपाल पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है और इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए शहर को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट से लेकर संग्रहालय तक के 17 किलोमीटर के इस हिस्से पर वीवीआईपी रोड और कई जगहों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें लेक व्यू है और लेक व्यू तक हर जगह सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी से, लाइट से डेकोरेट किया गया है। और इतना ही नहीं, पूरे रास्ते पर 2 लाख से ज्यादा पौधे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 5000 से ज्यादा ट्राइबल पेंटिंग्स भी उकेरी गई हैं। ये देखिए खूबसूरती भोपाल की देखते ही बन रही है, क्योंकि जहां 2 लाख से ज्यादा पौधों को लगाया गया है, हरा भरा भोपाल दिखे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और लेक व्यू के पास भी जो अलग अलग रंग की लाइटिंग्स हैं वो लगाई गई हैं। और आप देखिए प्रतिमा, राजा भोज की प्रतिमा के पास भी डेकोरेशन किया गया है। वंडरफुल कि हमारे भोपाल को इतना अच्छे से डेवलप करा जा रहा है और आशा करते हैं कि ऐसा ही हमारा भोपाल हमेशा जगमगाता रहे। आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई भोपाल आके इतने दिनों बाद, जब मैंने देखा कि हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है और इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इट फील्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से सब हो रहा है, इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इट फील सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्वेस्टमेंट से पहले की स्थिति, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर और चीज़ें बदलेंगी, बहुत बदलेंगी और वो काफ़ी अच्छा भी रहेगा। अगर चीज़ें बदलती हैं तो हमारे देश के लिए अच्छा ही होगा वो सब भी, तो अच्छा लग रहा है। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जगह जगह चौराहों पर फाउंटेन लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। राजधानी के चौराहों पर विशेष तरह की लाइटिंग से साज सज्जा की गई है, फाउंटेन लगाए गए हैं। और जब हमने राजधानी में रहने वाले लोगों से बात की कि आखिर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी भोपाल को जिस दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, आपको देखकर कैसा लगता है, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हम यहाँ आने वाले सभी विदेशी मेहमानों का तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि राजधानी का जिस तरह से डेकोरेशन किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, जिस तरह से उसको सजाया गया है, ये सजावट हमेशा बरकरार रहे, ताकि भोपाल और भोपाल आने वाले लोगों को हमेशा ये याद रहे कि हम एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह भी बने थे और हमारे शहर की सुंदरता लोगों को हमेशा रिझाती रहे। और छतरपुर के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और इस दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बड़ा दिन है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं, 23 फरवरी को यहां पर इतिहास लिखा जाना है। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पतालों में मंदिर होते थे, अब मंदिर में अस्पताल बन रहा है। बाबा ने कन्या विवाह को लेकर कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब बालाजी सरकार की कृपा से है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जोरों पर। हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, कैसी चल रही तैयारियां? बहुत अच्छी चल रही हैं। हम सब बुंदेलखंड वासी और मध्य प्रदेश के लोग बहुत उत्साहित हैं। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर दोपहर में मध्याह्न काल में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास ये होगा कि बागेश्वर धाम में भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा और आने वाले समय में जीवन भी मिलेगा। तो ये सबसे अनूठी परंपरा पूरे भारत की प्रारंभ होने जा रही, जहां अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। बहनें भी 251 बहनों की शादी भी हो रही है, उसकी तैयारियां कैसी हैं? ये सब उन्हीं के लिए है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और 26 फरवरी को जो 251 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ से संपन्न होना है, उन बेटियों का ये उत्सव की तैयारी की जा रही है। जी, तो अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी के अलावा कौन कौन से और सेलिब्रिटीज यहाँ पर आने वाले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नेता तो आ रहे हैं, लेकिन और सेलिब्रिटीज वहाँ यहाँ पर सभी जगह से लोग, संत महात्मा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, द ग्रेट खली, रोवेन ओथप्पा, आरपी सिंह और अभी मनोज तिवारी जी ठीक गए ही हैं, वो भी पुनः आएंगे
और भी अन्य खेसारी लाल यादव और कन्हैया मित्तल और कीर्तिदान गढ़वी, ये सभी लोग हैं और जिन जिन की भी हमको सूचना प्राप्त होगी हम आपको खबर पहुंचाएंगे। जिन बहनों से मैं भी मिलके आया हूँ बड़ी खुश है, वो कह रही है कि हमारे माता पिता जो नहीं कर सकते थे वो आप कर रहे हैं, वो आप उनके लिए भगवान है। बालाजी की कृपा है, वही करवा रहे हैं, हम तो माध्यम है, साधन है, साध तो बालाजी ही है। और हमारा उद्देश्य यह है कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे को गरीबों की बेटियों को लिए खोला जाए। थैंक यू। छतरपुर के बागेश्वर धाम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक महान संत हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इतनी कम आयु में उन्होंने इतनी ख्याति पाई और उनके पास काम भी बहुत उनके पुनीत। बाबा बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी पहुंचे, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियों का जायजा लिया आपने आज यहाँ पर? बहुत ही अच्छी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र में आना अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा काम यहाँ पर पूज्य पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा लिया गया है। और उनका समय देना अपने आप में ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाता है। कन्या विवाह का भी आयोजन है, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इतने कम उम्र में जो ख्याति और जो भरोसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अर्जित किया है, उनके कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का आना ही अपने आप में उनकी प्रामाणिकता को स्थापित करता है। कई कांग्रेसी सवाल भी खड़े कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? इस प्रकार के सवाल खड़े करने जो लोग खड़ा करते हैं उनकी छवि अपने आप ही खराब होती है। और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा छतरपुर में पहुंचे थे। अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली और न्यूज 18 से बात करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अस्पताल निर्माण पुनीत कार्य कर रहे हैं। उनके काम में सरकार उनके साथ खड़ी है। बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम के लिए शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम देवड़ा जी पहुंचे। सर, किस तरह की तैयारियों का जायजा लिया, क्या कुछ देखा यहाँ पर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हो रहा है। यह हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की और खुशी की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार में और बालाजी के दर्शन करने भी, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम गुरु जी के माध्यम से जो कैंसर हॉस्पिटल का हो रहा है, यह वास्तव में जितना कहा जाए इसके बारे में उतना कम है। बहुत ही पावन और पवित्र कार्य गुरु जी के माध्यम से यहाँ हो रहा है। और कन्याओं का 251 कन्याओं का विवाह का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार का निरीक्षण किया। उन्होंने जायजा लेते हुए इस बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल निरीक्षण के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को शाम के समय बागेश्वर धाम की कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने के बाद भोपाल आएंगे। भोपाल में कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के सभी सांसद, सभी विधायक और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 23 तारीख को सायंकाल बागेश्वर धाम के कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के बाद भोपाल पधार रहे हैं। भोपाल में इस सभागार के अंदर ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जो हमारा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसद, सभी सम्मानित विधायक और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहां माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों से बातचीत करेंगे। और महाकुंभ का आज 41वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान अब तक जारी है। अब तक कुल 59 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि और आज से वीकेंड के चलते एक बार फिर